तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही आपके कस्टमर्स को पेमेंट रिमाइंडर मैसेजेस सेंड करें उनके व्हाट्सएप पे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैबली कनेक्ट की मदद से एक ऐसी ऑसम वर्कफ्लो क्रिएट की है जहां पर मैंने जो गूगल शीट्स की रो में डेटा ऐड किया है मेरे कस्टमर्स का, तो उस डेटा के बेसिस पे विद ड्यू डेट वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के द्वारा उनको रिमाइंडर मैसेजेस भेज देता है। तो ये सब कैसे ही होता है और ये वर्कफ्लो कैसे ही क्रिएट होगी, ये सब जानने के लिए आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप्स सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को हम कोई नाम देंगे। तो यहाँ पर ये जो मेरा टॉपिक है मैं वही नाम रख रहा हूँ मेरी वर्कफ्लो का, जो कि है सेंड पेमेंट रिमाइंडर्स ऑन व्हाट्सएप टू लेट पेयर्स फ्रॉम गूगल शीट्स ऑटोमेशन। तो आप यहाँ पर जो भी नाम देना चाहें आपकी वर्कफ्लो को वो दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम पेमेंट रिमाइंडर मैसेजेस भेज रहे हैं वाया व्हाट्सएप हमारे लेट पेयर्स को। तो हम क्या चाहेंगे कि इनको ये जो रिमाइंडर मैसेज है ना वो एवरीडे बेसिस पे जाए, लाइक कि रेगुलर बेसिस पे हमारी वर्कफ्लो काम करे और चेक करे कि किन की पेमेंट ड्यू है तो उनको व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज सेंड कर दें। तो इसके लिए यहाँ पर हमारी जो हम वर्कफ्लो है वो स्टार्ट करेंगे ट्रिगर एप्लीकेशन में स्केड्यूल बाय पैबली का उपयोग करते हुए। स्केड्यूल बाय पैबली क्यों? क्योंकि इससे हम एवरीडे बेसिस पे स्केड्यूल कर सकते हैं हमारी इस वर्कफ्लो को और यहाँ कोई टाइम दे सकते हैं कि किस टाइम पर हम चाहते हैं उनको पेमेंट रिमाइंडर मैसेजेस चले जाए। तो यहाँ एवरीडे के बाद मैं मान के चलता हूँ कि 12 बजे दिन के मैं रोज चाहता हूँ जिन जिन लोगों को यहाँ पर पेमेंट रिमाइंडर्स के मैसेजेस है ना ड्यू वाले, वो चले जाएं। तो आप भी यहाँ पर एवरीडे को चूज कीजिए, टाइम सेलेक्ट कीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करते ही आपकी जो ये वर्कफ्लो है वो स्केड्यूल हो जाएगी। और ऐसा होता ही आप आइए और यहाँ पर एक्शन एप्लीकेशन पे आने के बाद चूज कीजिए गूगल शीट्स एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन चूज करने के बाद यहाँ चूज करना होगा एक्शन इवेंट, कि हम हमारी गूगल शीट एप्लीकेशन से क्या परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो वो मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि मैंने गूगल शीट्स की मदद से जो स्प्रेडशीट क्रिएट की है उसका मैंने नाम दिया है पेमेंट ड्यू। और उसके अंदर आप देख सकते हैं जो डिटेल्स मैंने ऐड करी है उसमें है कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, अमाउंट कि कितना अमाउंट उनको पे करना है, ड्यू डेट और स्टेटस कि यहाँ पर ड्यू है, इन लोगों की जो पेमेंट्स हैं वो ड्यू है। तो आप भी गूगल शीट्स का उपयोग करते हुए ऐसे ही एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आइए और एक्शन इवेंट में चूज़ कीजिएगा लुकअप स्प्रेडशीट्स रो वाले इस एक्शन इवेंट का। क्यों? क्योंकि बहुत ही ऑसम फीचर है ये। और इसके नाम से यह समझ सकते हैं कि लुकअप स्प्रेडशीट रो का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर स्प्रेडशीट की रो है ना उसको देखें। क्या देखें? अब जैसे यहाँ पर देखना है कि क्या इनकी जो पेमेंट स्टेटस वो ड्यू है। हाँ है, तो पेमेंट स्टेटस ड्यू हो तो हम उसी के लिए तो वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लुकअप स्प्रेडशीट का उपयोग करते हुए यहाँ कमांड देंगे कि जैसे पेमेंट ड्यू हो तो उसके ऐसा होता है उसका डेटा हमारी वर्कफ्लो में आ जाए और देन उस डेटा के बेसिस पे उनको व्हाट्सएप के द्वारा रिमाइंडर मैसेज चले जाए। तो एक्शन इवेंट चूज करने के बाद यहाँ पर हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा हमारे गूगल शीट्स एप्लीकेशन का पैबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो से। तो ऐसा करने के बाद यहाँ से आप चूज कर लीजिए आपका वो अकाउंट जिसके अंदर आपने वो स्प्रेडशीट क्रिएट की है और देन कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। और ऐसा होते ही यहाँ आपको सबसे पहले सिलेक्ट करनी होगी आपकी स्प्रेडशीट। तो मैंने आपको दिखाई कि मैंने जो स्प्रेडशीट क्रिएट की है वो क्रिएट की है विद द नेम पेमेंट ड्यू। कोई और नाम से होती या कहीं पर भी होती तो मैं यहाँ पर सर्च कर सकता था इस ड्रॉप डाउन से आके। तो आप भी यहाँ से आपकी स्प्रेडशीट सिलेक्ट कर लीजिए, देन सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ से शीट। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उसके अंदर एक सिंगल शीट क्रिएट की है विद द नेम शीट 1। एक से ज़्यादा शीट होती और मैं चाहता हूं उसका डेटा यहाँ पर कैप्चर हो जाए तो वो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकता हूं। तो अगर आपने एक से ज़्यादा शीट क्रिएट की है तो आप ड्रॉप डाउन से आके वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल शीट के साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने हमारी स्प्रेडशीट शीट सिलेक्ट कर ली है तो अब हमें क्या करना है,
यहाँ पर हमें लुकअप कॉलम यहाँ मेंशन करना है। कौन सा कॉलम? कि जिसके अंदर हम चाहते हैं कि उसका स्टेटस पता चल जाए। जैसे यहाँ पर हम लुकअप कॉलम हमारा होगा एफ, ये जो कॉलम दिख रहे हैं ना, ए से लेके जेड तक स्टार्ट होते हैं और ये है हमारा कॉलम एफ। इसके अंदर स्टेटस डाला हुआ है हमने कि अगर स्टेटस हो ड्यू तब जाके उसके डेटा जो है वो मिल जाए। तो लुकअप कॉलम में आप भी डाल दीजिएगा यहाँ पर वो कॉलम जिसका डेटा आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं और कौन सी वैल्यू देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैं देखना चाहता हूँ अगर ड्यू है तो जाकर हमारी ये जो वर्क फ्लो है वो काम करे। तो लुकअप कॉलम डालने के बाद लुकअप वैल्यू के बाद आप बस यहाँ पर इस सिंपल रिस्पॉन्स बटन को ऑफ कीजिए और क्लिक कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आपको एक रिस्पांस मिलेगा और रिस्पांस में आप यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं कि वो जो डेटा है ना, कंप्लीट डेटा हमारे स्प्रेडशीट का, वो यहाँ पर आ चुका है। अब डेटा यहाँ आ चुका है, लेकिन ये डेटा आप देख सकते हैं है यहाँ पर एरे फॉर्म में, लाइक मिक्स फॉर्म में है। यहाँ पर अच्छे से हम डेटा देख नहीं पा रहे हैं। तो अगर अच्छे से डेटा दिख नहीं रहा है तो हम कैसे ही व्हाट्सएप की मदद से इन डेटा के बेसिस पे मैसेज सेंड करेंगे। तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पैबली कनेक्ट के एक ऑसम फीचर का उपयोग करेंगे जो कि है इटरेटर बाय पैबली। और इटरेटर बाय पैबली एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसका ये मतलब है कि पैबली आपको इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो इटरेटर बाय पैबली क्यों? क्योंकि इसकी मदद से आप ये जो एरे फॉर्म में डेटा है ना, उसको इटरेट करके सिंपल फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर बस सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए और ऐसा करते ही आपकी जो रो इंडेक्स 2 है ना, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डेटा है आपकी पहली रो का, उसका डेटा यहाँ आपको मिल जाता है, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं नेम, प्रोडक्ट नेम, फ़ोन नंबर, ड्यू अमाउंट, ड्यू डेट और यहाँ पर स्टेटस भी आ जाता है। तो यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ड्यू डेट है। ड्यू डेट है 26 की और आज ये जो मैं वर्कफ्लो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ 28 तारीख को। तो इसका ये मतलब है 2 दिन बीत चुके हैं और अभी तक अमाउंट नहीं आया है। तो वो जो 2 दिन बीत चुके हैं वो पता करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर पहले तो करंट डेट निकालनी होगी हमारी इस वर्कफ्लो में, क्योंकि हमारे पास करंट डेट होगी, उससे ही हम क्या डिडक्ट कर पाएंगे हमारी ड्यू डेट। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा कि कितने दिन हो गए हैं कि पेमेंट नहीं आई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड एक्शन स्टेप की ओर आएंगे और पैबली कनेक्ट के एक और अच्छे फीचर का उपयोग करेंगे जो कि है डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली। तो डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली भी एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसका ये मतलब है कि पैबली आपको इसके लिए भी कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें मिलता है एक एक्शन इवेंट जो कि है करंट डेट का, और करंट डेट की मदद से हम आज की डेट निकाल पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले मुझे फॉर्मेट यहाँ पे चूज करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने स्प्रेडशीट क्रिएट की है इसके अंदर जो मैंने ड्यू डेट डाली है ना, वो डाली है पहले मैंने मंथ, डेट और देन ईयर के फॉर्म में, ठीक है, मतलब MMDDYYYY के फॉर्म में। तो आप भी यहाँ पर ये जो ड्यू डेट है आपके स्प्रेडशीट के अंदर इस ही फॉर्मेट में डालिएगा। अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं डालेंगे तो रियल टाइम में आपकी जो वर्क फ्लो है वो बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ क्या करना होगा, ये जो ड्यू डेट है ना उस ही फॉर्मेट में मुझे करंट डेट भी निकालनी होगी। तो उसके लिए यहाँ से चूज़ कर लूँगा मैं MMDDYY वाले इस फॉर्म को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले मंथ देन डेट देन मुझे ईयर चाहिए। तो बेसिक फॉर्मेट को चूज करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पर हमें रिस्पांस मिल जाएगा और रिस्पांस में आप देख सकते हैं जो करंट डेट है वो आ चुकी है, जो कि मैंने आपको बताया था 28 तारीख को मैं ये वर्कफ्लो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर करंट डेट आ चुकी है। तो अब क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक और एक्शन स्टेप ऐड करेंगे और यहाँ पर हम चूज करेंगे पैबली कनेक्ट के एक और फीचर का जो कि है नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली। और नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली भी फ्री टास्क है पैबली का। और नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली क्यों? क्योंकि इसके एक्शन इवेंट के अंदर हमको मिलता है एक ऑसम फीचर जो कि है स्प्रेडशीट फॉर्मूलाज का। आप वैसे इसके बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो एक बार इसको कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद यहाँ आपको डालना होगा एक फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला किस प्रकार का, लाइक मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास ऑलरेडी करंट डेट है और जो ड्यू डेट है उसका मुझे डिफरेंस चाहिए कि कितने दिनों का डिफरेंस आ रहा है। वो दिन मुझे यहाँ मिल जाएंगे तभी ही मैं क्या कर पाऊँगा, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर पाऊँगा। इसलिए हम इस ऑसम एक्शन इवेंट का उपयोग कर रहे हैं जो कि है स्प्रेडशीट फार्मूलाज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेक फुल लिस्ट हेयर का ऑप्शन मिल रहा है कि जिससे आपको फार्मूलाज मिल जाते हैं। तो इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही न्यू टैब में स्प्रेडशीट फार्मूलाज ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर आइए और आप देख सकते हैं बहुत सारे फार्मूलाज हैं। इन फ्यूचर अगर आप कोई और वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से आप चूज़ करके अलग अलग तरीके की वर्कफ्लोज क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कौन सा स्प्रेडशीट फार्मूला लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना डेज वाला, ये वाला, इसको आप कॉपी कीजिए ऐसे, और कॉपी करने के बाद आइए और फार्मूला में पेस्ट कर दीजिए। फार्मूला में पेस्ट करने के बाद यहाँ क्या कीजिएगा, ये जो डेट है ना ऑलरेडी यहाँ दी हुई, उसको यहाँ से पहले तो डिलीट कीजिए
और ये वाली डेट है इसको भी यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर वापस से क्लिक कीजिए, कौन सा, ये जो पहली डेट हटाई थी, और उस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस टैब का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस टैब कौन सी, जो हमने यहाँ पर एप्लीकेशंस ऐड करी हैं। तो यहाँ पर आप आइए और उसके बाद सबसे पहले जो करंट डेट है ना उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये रही करंट डेट, उसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही ये करंट डेट का जो डेटा है ना वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ही वैसे ही क्लिक कीजिए जैसे आपने करंट डेट को ऐड किया था, क्लिक करके, और इस बार यहाँ पर ये जो आपकी ड्यू डेट है ना उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ फॉर्मूला में हमारे पास करंट डेट और ड्यू डेट दोनों आ चुकी है। और उसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखिए हमें यहाँ रिजल्ट मिलता है 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 28 - 26 कितना हुआ, 2। तो यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ आ चुकी है। तो 2 दिन का डिफरेंस आ चुका है, तो मतलब ये है कि वो 2 दिन से ड्यू चल रही है पेमेंट, तो हम इनको ये चीज़ भेज सकते हैं। क्या चीज़, उनको हम पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो पेमेंट रिमाइंडर जो है वो भेजने के पहले हम यहाँ पर एक एक्शन स्टेप ऐड करेंगे, और इस बार हम उपयोग करेंगे फिल्टर बाय पैबली का। और फिल्टर बाय पैबली भी एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा, और इसके लिए भी पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। तो फिल्टर बाय पैबली वाला क्यों हम उपयोग कर रहे हैं, तो उसका सिंपल रीज़न ये है क्योंकि फिल्टर काम करता है इफ़ कंडीशन पे, कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी जाके हमारी वर्कफ्लो काम करे। मतलब अगर यहाँ पर पेमेंट ड्यू है ना, तभी हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहेंगे, या फिर यहाँ ये जो दिन है ना लाइक वो 0 से ज़्यादा हो, 1 दिन से ज़्यादा हो, 2 दिन से ज़्यादा हो, तभी जाके पेमेंट रिमाइंडर मैसेज भेजेंगे हम। लाइक अगर उसी दिन की बात कर रहे हैं, 28 तारीख की बात करें, तो 28 तारीख को ड्यू मैसेज नहीं जाना चाहिए। वो कब जाना चाहिए, अगर वो 29 हो जा रही है या 30 हो जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फिल्टर की मदद से पहले तो लेबल डिसाइड करेंगे कि किन लेबल पे हमारी ये वर्कफ्लो काम करें। तो उसके लिए आएंगे हम सिलेक्ट लेबल की ओर, और सबसे पहले हम यहाँ पर वो स्टेटस है ना ड्यू वाला, वो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो वो हमें कहाँ मिलेगा, इटरेटर बाय पैबली की मदद से, क्योंकि इससे हमें मिल जाता है रिस्पॉन्स हमारी रोज़ का उन डेटा का जिनकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, ड्यू है। तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे इस रो वैल्यू स्टेटस ड्यू को, और यहाँ क्या जो फिल्टर टाइप है वो रहेगा इक्वल टू, और यहाँ वैल्यू लिख देंगे ड्यू। ठीक है, कि अगर उनका जो पेमेंट है वो ड्यू है तब ही हमारी ये वर्कफ्लो जो है एग्जीक्यूट हो। और इसके अलावा एक कंडीशन और लगाएंगे कि हमारे पास जो ये रिजल्ट है ना, कौन सा वाला, जो हमें नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली से रिजल्ट मिला है, ये निकाला किस लिए है हमने, वो इसीलिए निकाला है कि अगर वो ऐसा है कि 1 दिन से ज़्यादा हो, 2 दिन से ज़्यादा हो, तब ही उनको ये मैसेज जाए। तो रिजल्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप आइए और फिल्टर टाइप में आके चूज़ कर लीजिएगा ग्रेटर देन व्हाट, 0। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 0 है, लाइक उसी दिन की बात हो रही है तो नहीं, लेकिन 1 दिन से ज़्यादा हो गया है या 2 दिन हो गए हैं, तब जाके ग्रेटर देन 0 लाइक 1, 2, 3 डेज, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए ना उनको क्या पेमेंट रिमाइंडर्स के मैसेज चले जाए। यहाँ लेबल सेलेक्ट करने के बाद क्लिक कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो ऐसा करते ही यहाँ पर स्टेटस देखिए आप मिलेगा सक्सेस और कंडीशन इज ट्रू, कि हाँ ऐसा ही है, इनकी पेमेंट जो है वो ड्यू ही है, जो यहाँ पर हमने डेटा निकाला था उनका, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब करना क्या है, यहाँ पर आते हुए हम एक फाइनल एक्शन स्टेप जोड़ेंगे जहाँ पर हम चूज़ करेंगे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को। व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई क्यों, क्योंकि ये है ऑफिशियल एपीआई व्हाट्सएप की जो कि फेसबुक द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसके एक्शन इवेंट में हम आते हैं तो हमको मिलता है सेंड टेम्पलेट मैसेज का ये एक्शन इवेंट, उसको चूज़ कीजिए, देन कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। और अगर आप पहली बार कनेक्शन सेटअप कर रहे हैं व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का पैबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो के साथ, तो मैं आपको बता दूं आपको लगेगा यहाँ टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो आप सोच रहे होंगे ये सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी और ये व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई आखिर में है क्या। तो मैं आपको बता दूं उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो क्रिएट किया है जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के बारे में जान पाएंगे और कैसे ही आप टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी क्रिएट कर सकेंगे, वो आपको उसमें पता चल जाएगा। पर फिलहाल यहाँ पर मुझे आपको वर्कफ्लो सेटअप करके बतानी है और ये रन करनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मुझे टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी यहाँ ऐड करनी होगी। तो वो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा न्यू टैब पे और सर्च करूँगा developers.facebook.com को और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करते ही ये मुझे मेटा फॉर डेवलपर्स के पेज पे ले आएगा, जहाँ से मैं जाऊँगा इसकी माई एप्लीकेशन की और माई एप्लीकेशन पे आते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट एप्लीकेशन का। तो वो आप उस वीडियो से जानेंगे कैसे क्रिएट करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूँ मेरी एडमिन एप्लीकेशन में मैंने ये एप्लीकेशन क्रिएट की है, जिसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर मिल जाएगा व्हाट्सएप का ऑप्शन और मैं जाऊँगा इसके गेटिंग स्टार्टेड पे। गेटिंग स्टार्टेड पे आते ही वो सारी डिटेल्स मुझे मिल जाएगी, जैसे कि एक्सेस टोकन,
फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सेस टोकन है ये है एक टेम्पररी एक्सेस टोकन। इसका क्या मतलब हुआ, ये टोकन 23 घंटों में एक्सपायर हो जाएगा। और अगर 23 घंटों में एक्सपायर हो गया तो हमने हमारी जो वर्क फ्लो एवरीडे बेसिस पे यहाँ पर क्रिएट की है, तो क्या वो आगे फर्दर काम करेगी, दूसरे दिन काम करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। जैसे ही यहाँ पर ये एक्सपायर हो गया देन इन फ्यूचर हमारी वर्क फ्लो काम नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ डालना होगा परमानेंट टोकन। ठीक है, ये है टेम्पररी एक्सेस टोकन, आपको यहाँ डालना है परमानेंट एक्सेस टोकन। और वो कैसे जनरेट होगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अगर आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करते ही आप व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की वीडियोस देख पाएंगे। परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करते हैं वो वीडियो भी आपको मिलेगा, और उसके मदद से आप जनरेट कीजिए वो टोकन और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पर फिलहाल मेरे पास ये टेम्पररी एक्सेस टोकन ही है, और अभी तो मैं ये वर्क फ्लो आपको क्रिएट करके बता सकता हूँ, तो मैं जाऊँगा इसी डिटेल के साथ। पर आप क्या कीजिएगा, परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट कीजिएगा। ये टेम्पररी एक्सेस टोकन से आप टेम्पररी बना सकते हैं वर्क फ्लो, बट अगर आप फ्यूचर के लिए बना रहे हैं तो टेम्पररी को नहीं, परमानेंट एक्सेस टोकन ऐड कीजिएगा। अब मैं कॉपी करता हूँ इस एक्सेस टोकन को और पेस्ट करूँगा टोकन सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर आईडी में ये जो फ़ोन नंबर आईडी है उसको मैं कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, और देन व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो ये तीनों डिटेल्स पेस्ट करने के बाद मैं क्लिक करूंगा सेव पे, और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो मेरे अकाउंट का कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। ऐसा होता है, यहाँ पहली फील्ड मिल जाती है मुझे टेम्पलेट नेम की। तो अब आप सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आते हैं इसके स्टेप 2 में तो आपको ऑप्शन मिलता है सेंड मैसेजेस विद द एपीआई, हाउ, बाय क्रिएटिंग योर ओन मैसेज टेम्पलेट। कि आपके खुद के मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करके आप जो है उनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। तो आप यहाँ क्लिक हियर पे आइए और इस पे आते ही आपको मैसेज टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए एक मैसेज टेम्पलेट। उसकी पहले कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, उसको कोई नाम दीजिए, और देन यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसा करते ही क्या होगा, ये आपको कहाँ लेकर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको मैसेज टेम्पलेट की ओर लेकर आएगा। किस टाइप के, तो यहाँ मैं बता देता हूँ। जो मैसेज टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है ओपन करके, वो है पेमेंट रिमाइंडर के नाम से। तो यहाँ पेमेंट रिमाइंडर, ये वाला रिमाइंडर्स है। एक बार मैं यहाँ पे अच्छे से सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ रिमाइंडर, और ये रहा वो पेमेंट रिमाइंडर वाला मैसेज टेम्पलेट। तो आप जैसे ही क्रिएट टेम्पलेट पे जाने के बाद आपके टेम्पलेट की कैटेगरी, नेम और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वो कुछ ऐसे लेकर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी आपके मैसेज टेम्पलेट की, और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ उसके ऊपर वो मैसेज टेम्पलेट के हेडर में कोई टेक्स्ट या मीडिया फाइल लाइक फोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको बॉडी टेक्स्ट में आके यहाँ वो जो मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं ना आपके कस्टमर को, वो आप यहाँ ऐड कर दीजिए। ऐसा करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि बॉटम में कोई बटन ऐड करना जिसमें आपकी शॉप की जो है वो वेबसाइट हो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो, या ऐसा कोई फीडबैक मैसेज के लिए आपको यहाँ पर बटन ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ऐसा करते ही यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा आपका मैसेज, और वो किस तरीके से दिखता है आप देख सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर इस मैसेज टेम्पलेट की मदद से यहाँ ये टेम्पलेट क्रिएट किया है, और उसको क्रिएट करने के बाद यहाँ ऐड सैंपल में जाके एक बार हमको टेस्ट सबमिशन करना पड़ता है। तो उसके बाद ये वेट करता है आपके मैसेज टेम्पलेट के अप्रूवल का, और अप्रूवल होते ही यहाँ आपको स्टेटस मिल जाता है एक्टिव, और यहाँ आप ग्रीन देख सकते हैं। तभी ही आप इसका उपयोग कर पाएंगे। तो आप भी ही इस तरीके से एक मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी वर्क फ्लो में आकर मुझे वही मैसेज टेम्पलेट जो मैं सेंड करना चाहता हूँ वो यहाँ से चूज़ करना होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट किए हैं। अगर आप भी कर रहे हैं या आपने किए हैं तो आप यहाँ आइए और सर्च कर लीजिए आपका वो वाला मैसेज टेम्पलेट जो आप इस वर्क फ्लो की मदद से भेजना चाहते हैं। तो यहाँ नाम लिख के वो मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर वो उसका लैंग्वेज कोड और जो टेम्पलेट आईडी है उसको ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। ये फैच होते ही आप देख सकते हैं हमें आगे डिटेल्स मिल गई हैं कुछ, जैसे कि रेसिपिएंट मोबाइल नंबर, क्योंकि ये है रिक्वायर्ड फील्ड। हम जो व्हाट्सएप मैसेज है वो किसी व्हाट्सएप नंबर पे ही भेजते हैं ना, तो ये है वो रिक्वायर्ड फील्ड, और उसके बाद आगे और भी सारी फील्ड्स हैं। तो इन जो फील्ड्स में हमें क्या करना है, डेटा ऐड करना है। कौन सा डेटा, जो हमें मिला है इटरेटर बाय पैबली की मदद से, ये जो रिस्पॉन्स मिला है ना ये वाला, वो सारा डेटा हमको ऐड करना है। लेकिन ना ही आप मैनुअली लिखेंगे इस डेटा को और ना ही कॉपी पेस्ट करके ऐड करेंगे। तो भला वो क्यों, आप सोच रहे होंगे। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, बड़े आसानी से हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो मैनुअली देख के लिख सकते हैं। तो हम बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम रियल टाइम में क्या चाह रहे हैं, हमारे पास जितने भी लोगों का डेटा है ना हमारे स्प्रेडशीट के रोज में, एक एक करके जैसे जैसे आगे डेट आएगी, अभी जैसे 26 है, इनकी 30 है,
30 तो अभी आई नहीं है, तो 30 के बाद इनको मैसेज जाए और इनको अगले महीने जाए, तो वो कैसे होगा? जब हम यहाँ पे जो डेटा है ना उसको मैनुअली टाइप नहीं करने के बजाय हम यहाँ डेटा को मैप करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे डेटा को मैप करना तो कैसे करते हैं? तो बड़ा ही आसान है। डेटा मैप करने के लिए आप सिंपली इस एम्प्टी फील्ड पे क्लिक कीजिए और उस पर क्लिक करते ही आपको वापस से इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप जाइए इटरेटर बाय पैबली के रिस्पॉन्स में और यहाँ क्या करना है, रेसिपिएंट मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो ये जो फोन नंबर की वैल्यू है उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर रेसिपिएंट मोबाइल नंबर जो है वो ऐड हो चुका है। तो रियल टाइम में क्या होगा, जैसे हमारी वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगी और जब किसी और की ड्यू डेट आएगी ना, तो उनका फोन नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैप हो जाएगा। और वो जो न्यू नंबर मैप होगा उसके बेसिस पे उस जो भी बंदा है, जो भी वो कस्टमर है, उनके व्हाट्सएप पे पेमेंट रिमाइंडर मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो आपको आया समझ में कि यहाँ क्यों मैप करना है और कैसे करना है, और बड़ा ही आसान था ये। वैसे ही यहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स जो है वो मैप करनी होगी कॉय में, इन बॉडी फील्ड्स में। तो आप सोच रहे होंगे ये बॉडी फील्ड्स क्या है, तो मैं आपको बताऊं। यहाँ पर ये जो मैंने मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है उसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल सेट किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं हाई के बाद वेरिएबल है, योर पेमेंट ऑफ के बाद वेरिएबल है, ऐसे करके कुछ 5 वेरिएबल्स है जो मैंने ऐड वेरिएबल की मदद से ऐड किए हैं। तो वेरिएबल से यहाँ पर समझ में आपको आता ही है कि ये वो रिस्पॉन्स है जो कि वेरी होंगे हमारे हर मैसेज के साथ। लाइक यहाँ पर ही जो कस्टमर है उनका नाम है डेमो नेम, बट दूसरे कस्टमर का नाम है डमी कस्टमर। तो यहाँ ये रिस्पॉन्स, उनका प्रोडक्ट, उनका जो अमाउंट है और जो भी डेट्स हैं वो सब हम चाहते हैं कि वेरी हो, राइट। एक ही एक डिटेल कैसे हम चाहेंगे कि जाए, सेम कस्टमर के नाम से तो हम किसी और कस्टमर को भेज नहीं सकते डिटेल, या सेम प्रोडक्ट की डिटेल और अमाउंट नहीं भेज सकते। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैसेज टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है उसमें कुछ वेरिएबल सेट किए हैं और उन वेरिएबल्स की ही डेटा को यहाँ हमें इन फील्ड में ऐड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बॉडी फील्ड 1 जो है वो बात कर रही है हाई। हाई मीन्स कस्टमर को हाई कर रही है, जब उनके व्हाट्सएप पे मैसेज जाए तो उनका नाम आ जाए कि हाई सो एंड सो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एम्प्टी फील्ड पे क्लिक करेंगे और इटरेटर बाय पैबली के रिस्पॉन्स में आके जो नेम है ना उसको सिलेक्ट करेंगे। नेम सिलेक्ट करते ही यहाँ पर जिस तरीके से मोबाइल नंबर मैप हुआ वैसे ही नेम मैप हो चुका है। आगे बढ़ते हुए जो बॉडी फील्ड 2 है वो बात कर रही है योर पेमेंट ऑफ, कि कितने की पेमेंट जो है वो ड्यू है अमाउंट की। तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, बॉडी फील्ड 2 में आएंगे, इटरेटर बाय पैबली में जाने के बाद यहाँ से अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। वैसे ही आगे बढ़ते हुए उनको जो प्रोडक्ट है कि क्या प्रोडक्ट उन्होंने परचेस किया था वो नेम आ गया, क्योंकि उनको पता होना चाहिए। फिर यहाँ बॉडी फील्ड 4 जो है यहाँ मैंने कुछ एक ऐसा मैसेज ऐड किया है दैट वी ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट, कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंट की भी मदद करते हैं, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप यहाँ आपके वेबसाइट लिंक या कुछ और डिटेल जैसे कोई नंबर डालना चाह रहे हैं या कोई भी चीज़ है तो वो आप डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर जो एग्जांपल में दे रही है ना चीज़, मैं उसी को ऐड कर दे रहा हूँ और मैनुअली ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमेशा सेम होगी। वो इंक्वायरी करने के लिए तो सेम ही चीज़ पे कांटेक्ट करेगा ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर रिगार्ड्स देन डैश शॉप, तो यहाँ पे आपकी जो भी शॉप का नाम है वहाँ डाल सकते हैं। मैं ये एग्जांपल में पैबली लिखा हुआ है ना, तो मैं पैबली ही डाल दे रहा हूँ, आप आपकी शॉप का नाम यहाँ डाल सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ ऐड हो चुकी है। तो बस अब आप सेव पे क्लिक कीजिए और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ आपकी जो वर्कफ्लो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा ना, जैसे जैसे पेमेंट ड्यू की डेट्स आएंगी ना उनको वो मैसेजेस चले जाएंगे। पर यहाँ वर्कफ्लो क्रिएट हो चुकी है और व्हाट्सएप पे मैसेज किस तरीके से जाएगा वो देखना बाकी रह गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वर्कफ्लो यहाँ क्रिएट करने के बाद एक बार आप आपके नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड करके टेस्ट कर लीजिएगा कि किस तरीके से वो मैसेज जा रहा है। वो करने के लिए यहाँ पर ये जो रेसिपिएंट नंबर है ना उसको आप यहाँ से डिलीट कीजिए जो आपने मैप किया है, और उसके बाद मैनुअली आपका जो व्हाट्सएप नंबर है ना वो 91 लगा के लिख दीजिए। तो 91 लगा के क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप हेल्प टेक्स्ट में नीचे देख सकते हैं जो नंबर है वो इस तरीके से होना चाहिए 91, उसके बाद 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए, लेकिन उसके आगे प्लस साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट कि जो नंबर है वो होना चाहिए विद कंट्री कोड बट विदाउट प्लस साइन। तो यहाँ 91 लगाने के बाद आपका 10 डिजिट का जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पर जो आपकी स्प्रेडशीट है ना उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना वो भी आप बराबर ही डालिएगा। आपके कस्टमर्स का 91 से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव व्हाट्सएप नंबर, तभी उनको मैसेज जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रेसिपिएंट मोबाइल नंबर में अपना पर्सनल नंबर डालने वाला हूँ, और पर्सनल नंबर तो आप समझ ही सकते हैं आइडेंटिटी रिवील करता है, तो वो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ। तो अब आप मेरी स्क्रीन देखेंगे ये नंबर को जब मैं डाल चुका हूँ उसके बाद। तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो मैंने ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ ये रहा मेरा वो व्हाट्सएप वेब जिसका मैंने यहाँ नंबर डाला है, और यहाँ मैंने इस व्हाट्सएप को ओपन किया हुआ है जहाँ आप देख सकते हैं करंट में कोई भी चैट नहीं है, कोई मैसेज है नहीं यहाँ पर, ये टोटल ब्लैंक है। पर मैं अगर आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की और क्लिक करता हूँ इस सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो यहाँ पर मुझे एक रिस्पॉन्स मिलेगा, और रिस्पॉन्स आते ही आप देख सकते हैं यहाँ एक पॉपअप आ गया है
यहाँ 1 दिखा रहा है, इसका ये मतलब है कि मेरे व्हाट्सएप पे करंट में अभी अभी एक मैसेज आया है। तो ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा वो मैसेज जो कि कहता है हाई डेमो नेम, यही नेम मैंने यहाँ मैप किया था। योर पेमेंट ऑफ 1000 फॉर डैशिंग वाइट सॉलिड मैन रॉकेट नेक टी शर्ट फॉर समर्स इज ड्यू, प्लीज पे योर बैलेंस एज सुन एज पॉसिबल, वी ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट inquiry@pabli.com। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो मैंने लिंक डाला है वो एकदम जेन्युइन है, इसलिए यहाँ पर ब्लू कलर में दिखा रहा है और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिगार्ड्स यहाँ पर पैबली शॉप। तो इस तरीके से ये जो मैसेज टेम्पलेट जो मैंने क्रिएट किया था वो मैसेज रियल टाइम पे कैसे व्हाट्सएप पे आ गया है वो भी आप देख सकते हैं, और किस तरीके से ये ऑसम वर्कफ्लो जो है वो क्रिएट हुई है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ ये जो वर्कफ्लो है वो क्रिएट होने के बाद मैं आपको बता दूं, आपको दोबारा कुछ नहीं करना है, इसको आप स्केड्यूल कर चुके हैं, डेटा को मैप कर चुके हैं, अब आप सब कुछ पैबली कनेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। जब तक ये वर्कफ्लो यहाँ ऑन रहेगी ये इसी तरीके से ऑटोमेट होती रहेगी, जैसे जैसे ड्यू डेट्स आती जाएंगी उनके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली मैसेज चले जाएंगे। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं आपके पैबली कनेक्ट एप्लीकेशन में फ्री में मेरी इस वर्कफ्लो को ओपन करके देखना तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं, और इन केस आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना खुद के लिए तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabli.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।